दिल्ली शराब घोटाले में अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। इसको लेकर आम आदमी पार्टी में भी केजरीवाल नाम से कैंपेन चला रही है, जिसमें दिल्ली वालों की राय ली जा रही है कि केजरीवाल को क्या करना चाहिए। इस मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना से बातचीत की हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी ने सुनी। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है और उससे पार्टी इस कदर घबराई हुई है कि वो अभी से ही रायशुमारी दिल्ली के अंदर करा रही है कि यदि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की होती है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना हैं। खुराना साहब, लगातार मैं भी केजरीवाल मूवमेंट एक चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में, और वो कह रहे हैं कि 90% दिल्ली वाले चाहते हैं कि यदि ऐसा हो तो वो जेल से सरकार चलाएं। मुझे एक कहावत याद आ रही है, चोर मचाए शोर। अभी डिपार्टमेंट ईडी ने सम्मन करना है, दोबारा बुलाना है, उसके बाद सेटिस्फाई होते हैं नहीं होते, कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा तो कोर्ट बताएगा। कोर्ट के तहत अगर गिरफ्तारी होगी तो होगी, लेकिन इस तरह का माहौल बनाना ये क्या दिखाता है कि अंदर से उनको डर है कि उन्होंने घोटाला किया है और घोटाले के तहत उसकी जो जांच की आंच है वो उन तक पहुंचने वाली है, इसलिए वो अभी से ये माहौल बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक सवाल अरविंद केजरीवाल साहब से ही पूछना चाहूँगा। आप वही व्यक्ति थे ना, जब सत्ता में नहीं आए थे तो कहते थे हम नई तरह की राजनीति करने आए हैं, जांच बाद में होगी, इस्तीफा पहले होगा। याद करिए, वो मेरे को सोशल मीडिया पे वो उनका बयान भी डाला हुआ है, यही कहते थे वो। आज ये नई तरह की राजनीति है, वो कह रहे हैं कि मुझे आप जेल में डाल दीजिए, उसके बावजूद मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और सत्ता जो चलाऊंगा वो वहां से चलाऊंगा, जेल से चलाऊंगा। ये अपने आप में एक नए तरह की अनूठी राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ला रहे हैं, उनको मुबारक हो। लेकिन अभी तो कोई जांच चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन दिल्ली के अंदर एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री होते थे मदन लाल खुराना जी, हवाला के उनके ऊपर 3 लाख का आरोप लगा था, 3 मिनट लगाए थे इस्तीफा देने के अंदर। और ये वो व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल साहब कि नई राजनीति करते हुए कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। इनको मुबारक हो, हिंदुस्तान का पहला केस होगा अगर हुआ तो कि जेल से सरकार चलेगी। क्या ऐसा हो सकता है? यदि होती है जेल तो उन्हें क्या कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अभी ईडी जांच कर रही है, ईडी के तहत अभी उनको सम्मन किया जाएगा या बुलाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट सेटिस्फाई होता है नहीं होता, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अभी से माहौल बनाने की कोशिश इसीलिए की जा रही है कि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं इसकी जांच की आंच उन तक पहुंचेगी। उनको ये भी तो मालूम है कि आरोप लगने के बाद भी जेल से नहीं निकलते हैं। इससे पहले चाहे संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की, देखिए कौन कौन उनको बेल नहीं दे रहा, कोर्ट बेल नहीं दे रहा ना, कोई ईडी या सीबीआई तो बेल की बात नहीं आ रही। ईडी और सीबीआई ने अपना केस आगे सबमिट कर दिया, तो कोर्ट का काम है उनको बेल देना नहीं देना। सवाल ये है कि आपने भ्रष्टाचार तो किया है, भ्रष्टाचार के तहत आप बचने वाले हो नहीं। लेकिन इस तरह का माहौल बनाना, हम जेल से सरकार चलाएंगे, नई तरह की नई राजनीति, उनको मुबारक हो। अच्छा, ये जो रायशुमारी हो रही है, ये इस पर कितना विश्वास करते हैं? अरे बाबा, कौन कितने कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितने लोगों की सैंपलिंग हुई, क्या हुआ, किसी को क्या पता। ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश है कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, चलाते रहिए, आपको मुबारक हो। जी बिल्कुल, तो ये थे हरीश खुराना, जिनका कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन चलाई जा रही है, मैं भी केजरीवाल, और अगर जेल होती है तो जेल से सरकार चलाने के लिए दिल्ली कह रही है, ये सिर्फ एक ढकोसला है, नौटंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कैमरामैन मान के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली। लवली ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में जाने वाले पूर्व पार्षद सहित कई नेताओं की फिर से कांग्रेस में घर वापसी कराई। इसी मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष लवली सिंह से बात की हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी ने सुनी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, लगातार परिवार बढ़ रहा है जब से आप फिर से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आज किस किस ने ज्वाइन किया है और बैकग्राउंड क्या है उनका? देखिए, आज जमुना पार में एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं और बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली है, कमल गौड़ जी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। आप पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता थे, पिछला चुनाव भी लड़े थे, और उनके ज्वाइन करने से मुझे उम्मीद है कि जमुना पार में और दिल्ली में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। इतने एक्सपीरियंस लीडर के साथ साथ 2 बडिंग यंग लोगों को भी हमने ज्वाइन कराया है, और इसलिए कि हमको फ्रेशर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं उस एग्जाम्पल के लिए।
एक बड़े पैमाने पे एक बड़ा एनजीओ जनकपुरी एरिया में चलाती हैं ब्लाइंड और हैंडीकैप्स की मदद के लिए, हरबानी कौर, उन्होंने हमको ज्वाइन किया है। और एक एस्पायरिंग लॉयर हैं नए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सीए भी हैं, सितांशु जमुना पार से, उन्होंने भी हमको ज्वाइन किया है। तो जहाँ एक्सपीरियंस लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमको, वहाँ फ्रेशर्स भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सर, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए आपने टैलेंट हंट एक चलाया है, ये उसी के जरिए आए हैं, उसमें कुछ और शॉर्ट लिस्ट हो रही है? ये उसके जरिए तो नहीं आए हैं, लेकिन उससे एस्पायर होके आए हैं। उसके जरिए जो लोग आ रहे हैं वो भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठेंगे, फिर उनको उनकी योग्यता के अनुसार हम काम देंगे। तो ये था अरविंदर सिंह लवली, जिनका कहना है कि लगातार जो कांग्रेस का परिवार है वो बढ़ रहा है और 2024 की तैयारी उनकी अभी से ही शुरू हो गई है। कैमरामैन मान के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।